तो क्या कोई विशेष कोई मुद्दा है? एक मिनट भैया, ये चुकाऊंगा भाई। बहुत लंबे अंतराल के बाद कैथल जिला के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उनसे रूबरू होने का मौका मिला और जननायक जनता पार्टी की स्थापना के बाद तो पहला ही अवसर है जिसमें कार्यकर्ताओं से सीधे रूबरू हुए। पहले जेल का कायाकल्प था, फिर कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, फिर किसान आंदोलन चल पड़ा। इसकी वजह से निरंतर जो संपर्क कार्यकर्ताओं से होना चाहिए था वो नहीं बन पाया था। उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी भुगतना पड़ा। सरकार को भी जो विकास का पहिया तेज गति से घूमना चाहिए था वो नहीं घूम पाया। अब मामला पटरी पे आ रहा है और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के चेहरे पे जोश और उत्साह आज देखने को मिला है। जो जींद की पांडु पिंडारा की धरती पे पार्टी की स्थापना करके इन्होंने 10 महीने में जो कार्यकर्ताओं ने ताकत पार्टी को दी थी, 10 विधायक को 17.5% वोट जो जननायक जनता पार्टी को दिए, उसके लिए ये सभी आभार के पात्र हैं। और आज इन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम उससे भी बड़ी रैली झज्जर की धरा पर आयोजित करेंगे, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग ये कहते हुए घूम रहे हैं कि लोगों के बीच में जा कर के दिखाएं, तो जा कर के नहीं दिखाएंगे, उसके घर में जाएंगे और वहां अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। सर एमएसपी पे चौधरी देवीलाल का कर्म क्षेत्र रहा है रोहतक जिला, रोहतक पार्लियामेंट्री सीट। गढ़ तो राजाओं महाराजाओं के थे, गढ़ तो सबके धराशायी हो गए, किसके रहेंगे? प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और जनशक्ति के जरिए हम ये एहसास करवाने का काम नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने सर ये जो कानून लिए वापिस सर, और एमएसपी पे किसान लड़े हुए हैं अभी भी, एमएसपी पे हमें बिल चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहना है सर? उसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है और किसानों से भी 5 नाम उसके लिए मांगे हैं। अब वो उसमें फैसला करके नाम दे देंगे, बैठ करके तय हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश के लिए तो हमें कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हमने 13 फसलों पे एमएसपी प्राइस हरियाणा प्रदेश में दिए और एमएसपी प्राइस से भी ज़्यादा पे हरियाणा प्रदेश में फसल बिकी, किसान का दाना दाना खरीदा गया और उसके खाते में सीधी पेमेंट करवाने का काम भी किया। सर आपने कहा था कि कृषि कानून जो है वो किसानों के लिए सही है, फिर वापस लेने का क्या कारण रहा? अब वापस ले लिए गए। अब ये काम ना तो मैंने कानून बनाने वालों में था, ना मैं कानून हटवाने वालों में था। ये केंद्र सरकार का निर्णय था और सरकार ने ये साहसिक कदम लिया है, स्वागत योग्य है। किसानों की भी इसमें बहुत बड़ी जीत हुई है जिन्होंने लंबे समय तक स्ट्रगल किया। अब मैं तो सरकार से ये मांग भी करूंगा कि जो हरियाणा प्रदेश के किसानों पे मुकदमे हैं वो भी वापस ले लें। जब विवाद ही खत्म करना है तो इसको पूरी तरह खत्म करें। हरियाणा में भर्तियों के घोटाले सामने आ रहे हैं सर, उसके लिए सरकार जांच कर रही है। एसआईटी का गठन भी होया हुआ है। आपके यहाँ के एसपी भी उस काम में लगे हुए हैं और निरंतर ऐसे लोगों को पकड़ा भी गया है। जो चीज़ होगी तो सबके सामने आएगी। डिप्टी सीएम कृषि कानूनों को वापस छुड़वाने के लिए 3-4 बार मिले जी, अमित शाह से भी मिले, मोदी जी से भी जब मिले। भी केंद्र के किसी भी मंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मिलने का अवसर मिला, हमने तो कहा हमारी सोच तो पहले दिन से किसान के हितैषी की थी और उसी सोच को मद्देनज़र रख करके हमने काम किया। सर सदन के अंदर जो है सरकार कह रही है कि हमारे पास जो इतने भी किसान जो है जिनकी जान गई है आंदोलन के टाइम में, उनका आंकड़ा नहीं है कितने लोग मरे हैं और हमारे पास एक भी आंकड़ा नहीं है। तोमर साहब कह रहे हैं कि एक भी किसान नहीं होगा। देखो, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं है, किसान नहीं मरे, ये मैं नहीं कह सकता। सरकार के रिकॉर्ड में ही नहीं है। एक मिनट, सरकार के रिकॉर्ड में तो तब आएगी जब रिकॉर्ड में कोई चीज़ दर्ज हो। डेथ का कारण भी होता है, कहाँ डेथ हुई, किस वजह से हुई, उसका रीज़न क्या था, वो सारी चीज़ें होती है। अब रिकॉर्ड कलेक्ट करने का काम तो सरकार का है।
केंद्र की सरकार ने भी कहा है कि प्रादेशिक सरकार दिल्ली की सरकार करे, जो दिल्ली में अगर इसको इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो हरियाणा में अगर हुआ है तो हरियाणा की सरकार करके दे। ये रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना तो इनका काम है। केंद्र की सरकार मांगेगी तो ये सरकारें उपलब्ध करवा के दे देगी। सर, भर्ती घोटालों पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना कि भर्ती घोटाले चौटाला सरकार और हुड्डा सरकार में ज़्यादा हुए हैं, कहाँ तक उचित मानते हैं? मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा जानकारी होगी, मेरे नोटिस में तो इस तरह से है नहीं। अगर हुए हैं तो उनकी जांच हुई है, और जांच हुई है तो उनके खिलाफ एक्शन भी हुए हैं। सर, किसान जो जिनकी जान गई है, क्या उनको मुआवजा देने के पक्ष में है आपकी सरकार से? मैंने पहले यही तो कहा ना कि आप रिकॉर्ड तो उपलब्ध हो, पहले रिकॉर्ड उपलब्ध होगा तो दूसरी चीज़ें भी होगी। दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि मैं 692 किसानों का रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हूँ, सरकार एक बारी मुझे इस बारे में कहे। अब दीपेंद्र हुड्डा रोजाना क्या क्या कहते हैं उस बात पे मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो जेवर का हवाई अड्डा महम में होता। अरे तेरे बाप की 10 साल सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी, तुम रोज़ कहते थे कभी महम में हवाई अड्डा बनाएंगे, कभी लाखन माजरा में बनाएंगे, तुमने तो एक ईंट भी नहीं लगाई। हमने तो हिसार के हवाई अड्डे को राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का काम किया और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाएंगे। रैली में कोई बड़े नेता, कोई और सेंटर से भी कोई इन्विटेशन है? ये जन नायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जन नायक जनता पार्टी के लोग हैं। ऐलनाबाद की जीत, चुनाव की जीत को कहाँ देखते हैं सर आप जीतने वाले लोगों से पूछ लें उनकी सर, आपके प्रतिक्रिया नज़रिए में क्या रहेगा? हैं? इतने विरोध के बाद भी वहाँ किसकी जीत मानते हैं सर वहाँ पे? अबे चौटाला की जीत है या किसानों की जीत? देखो, प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। जीत तो जनता की है। जनता ने जो फैसला वहाँ पे किया है हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु जो लोग मगरूर होकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, लोगों ने उनका नखरा ढालने का काम भी किया। सर, पूंडरी में विधायक के द्वारा घोटाले किए जा रहे हैं, ऐसी जो घोटालों की मांग है, आपके पार्टी के नेता राजू ढुलपाई ने भी मांग की है कि वहाँ पे अवैध काम हो रहे हैं, अवैध कॉलोनियाँ हो रही हैं, घोटाले हो रहे हैं। आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के लोग हैं। ऐसी बात अगर आपके नोटिस में आती है तो मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ लाएं, सीएम विंडो पे लेके आएँ, बताएं। सर, क्या आप मानते हैं कि जो 75% रोजगार है पूर्ण तरीके से लागू कर दिया गया है आपकी सरकार? बिल्कुल निश्चित तौर पर बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके एक्ट बना करके उसे लागू किया गया है। सर, पूर्ण तरीके से कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 30,000 तक के ही युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में रोजगार, वो भी ग्रुप सी और डी। 30 से घटा करके 20 पे ले आए, थोड़े दिन में 10 पे ले आओ। 30 पे सर, 30 पे है। और वो भी ग्रुप सी पहले और डी 50 है। की बात हुई, फिर 30 पे आए सर, और ग्रुप सी और डी संख्या जो है वो बाद में बढ़ा करती है, बढ़ जाएगी, कोई चिंता आगे नहीं करो। अभी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। सर, एक सर गठबंधन सरकार जन नायक जनता पार्टी का मैन्युफैक्चर था, अभी 5100 बुढ़ापा पेंशन कर देंगे, 100 रुपए से बढ़ करके आज कहाँ तक पहुँची हुई है? 2500 सर, तो इसी तो तरीके 5000 से तक का था सर मैन्युफैक्चर। 5,000 अरे भाई, मैंने 5,000 कहा का कि वो था दिन आने दो, तब भी वो आपको बताएंगे। ठीक है सर। सर, बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कर रही है गठबंधन सरकार। एसएससी बोर्ड में इतनी बड़ी धांधली सामने आई है, उसको लेकर क्या है? अब उसके लिए जांच चल रही है। मैंने कहा ना कि जो जिन्होंने धांधली की है, चाहे वो कोई एचसीएस अधिकारी था, चाहे कोई दूसरे कर्मचारी थे, सब पकड़ में आ रहे हैं, वो सामने आ जाएगा सब। यानी मानते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी नहीं, सूटकेस से नौकरी दी जा रही है। हैं? सूटकेस से नौकरी दी जा रही थी सर, इसका मतलब अब जिन लोगों ने कोई बेकायदगी की है उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या सर वो भर्ती जो हो चुकी है, क्या वो रद्द भी हो सकती है? ये अगर कोई बेकायदगी हुई है तो रद्द पहले भी हुई है, अब भी हो सकती है, क्या दिक्कत तो है? युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं मानते सर? इतने युवा जो है वो पेपर देने जाते हैं, इतने पैसा खर्च करते वो हैं। करने वाले कौन लोग होते हैं? वो भी युवा नहीं होते हैं। वो युवा नहीं है जो दूसरे की जगह पेपर दे के आते हैं, वो युवा नहीं जो की लीक आउट करते हैं। तो क्या सर युवा किस पर विश्वास करें जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं सर? मैं तो सबसे यही गुजारिश करूंगा कि जो सरकार का पारदर्शी सिस्टम है उसे अपनाएं और उसमें अपनी योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त करें। सर, आपकी पार्टी ने ये कहा था कि जिले के अंदर ही पेपर होंगे, जो भी जिले का, अब वो बीच में लागू भी हो गया था सर। अब फिर 200 किलोमीटर पे चली गई बात जी, इसके बारे में क्या कहना है सर? जो जिस जिले में जितनी सीटें थी उसके हिसाब से एग्ज़ाम हुए, उससे एक्स्ट्रा जो थी वो दूसरे जिलों में भी भेजने पड़े। और आगे से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि उन्हें इस तरह की दिक्कत ना हो। ठीक है।
पार्टी संगठन को लेकर क्या कुछ विशेष कोई ऐसा अभियान चलाया जा रहा है या कुछ ऐसी नई चीज़ें जिससे लोग जुड़े आपकी हमने पार्टी पिछले से? दिनों पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया था और हमारा संगठन प्राय आपने देखा कि पूरी तौर पे कंप्लीट हो चुका है। हमने सभी सेलों का गठन भी कर दिया है और निरंतर जिनमें जो कोई कमी है उनकी लिस्ट रोजाना आज अखबारों में आपके मीडिया पे साया हो। एक डेली सर मंत्रिमंडल विस्तार की बात चल रही है, तो आपकी तरफ से कौन होगा मंत्री? ये काम मंत्रिमंडल का जो है वो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये उनका काम है। हमसे जब नाम मांगेंगे हम अपना नाम दे देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।